फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और आज हम सॉल्व करेंगे 7 जुलाई 2024 को हुए सीटेट पेपर सेकेंड। इसका सोशल स्टडी का पार्ट है। चलिए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन मैच कराना है। इसमें पृथ्वी के मंडल और उनकी विशेषता। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा 31 का 3 ऑप्शन सही है। ए का सेकेंड है। स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों से। वायुमंडल वायु की पतली परत से। और जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। इसमें 32 का हमारा ऑप्शन 3 सही है। केवल इसमें बी सही है। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें संकल्पनाएं और उनका उदाहरण है। भेदभाव, इसमें होगा हमारा दूसरा। ए का तीसरा है। भेदभाव, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं और क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। और बी का इसमें हो जाएगा असमानता, समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। और पूर्व धारणा क्या है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। तो इस तरह से इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो इसमें से वे न्यायाधीश व पुलिस का काम नहीं करते थे, यही सही नहीं है और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। मुगल राज्य व्यवस्था में जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं, उसे जागीर कहते हैं। 2 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, किसी पर भी नहीं क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। इसमें है इनमें से सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की गई और इन्होंने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इस तरह दूसरा और तीसरा केवल 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही नहीं है। इसमें देखिए सही नहीं है यह बताना है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, यही नहीं है। और जबकि ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। ए, बी, सी ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, नीचे 2 कथन ए, बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, ये सही है। उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ये नहीं है। तो इस तरह से इसमें होगा ए सही और बी गलत। ए सही बी गलत, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें मैच कराना है आपको 41 नंबर क्वेश्चन। 41 का हमारा आंसर होगा ट्रू। ए का दूसरा है। बोरीगाजा भरूच श्रेणी का होगा शिल्पकार एवं व्यापारियों के संग। एरेटाइन पात्र, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन और गृहपति स्वतंत्र कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए कथन और बी विचार पर, कथन ए और बी पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये गलत है। ये ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन केवल 1 सही है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन। ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार दीजिए, उत्तर का इसमें चयन करना है। ठीक है, 43 का हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। इसमें ए गलत है। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने व उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी। इसमें से ए गलत है जबकि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें देखते हैं अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें से
हमारा 4, केवल ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी। लोग मुख्यतः धान उगाते थे। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। बेसिन में कई स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में से मृदा और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय का बताना है। 45 का हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। ए, सी और डी। 45 का हमारा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने पूर्वी यूरोप में स्थित हैं। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 47 नंबर। इसमें भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे ये बताया गया। इसमें बताना है कि मतलब इसका आंसर मैं बता देती हूँ बस आपको। इसका आंसर होगा डी, सुबह के 8:50 बजे और सुबह के 9:41 बजे। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें कथनों पर विचार करना था और सही विकल्प का चयन करना था। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। और दूसरा कथन क्या है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। 48 का ऑप्शन हमारा 4 है। ए सही है जबकि आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। ऑप्शन तीसरा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो उसे किस रंग से दर्शाना होगा। उसे पीले रंग से। ऑप्शन 1 इसका सही है। नेक्स्ट है शैल हैं और उनकी उत्पत्ति। इसमें देखिए आग्नेय शैल, द्रवित मैग्मा, अवसादी शैल हवा और जल से आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। और कायांतरित शैल उच्च दाब एवं दाब के कारण परिवर्तित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो गया ए का दूसरा, बी का तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। लद्दाख के बारे में कथन दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है। लद्दाख से बहुत सी नदियाँ होकर जाती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी है। सही है। और यहाँ पर इसका बी और ए और बी सही ऑप्शन है। 52 का हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि 53 नंबर क्वेश्चन है ये। 53 का ऑप्शन 2 सही है। ए और बी वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वह बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट है 54 नंबर। नीचे 2 कथन ए बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने के संदर्भ में इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। तो इस तरीके से दोनों तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला संख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। ए बी और सी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन 1 यही सही नहीं है। लिखित सामग्री की जांच इनसे इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 1। अगला है 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये पहला नहीं है जबकि दूसरा सुमेलित है। ठीक है, इसलिए केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 57 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। ऑप्शन दूसरा बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट है अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वेतन जागीर दिया था। ऑप्शन 4 सिसोदिया राजपूतों को। नेक्स्ट है सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिनसे उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। कथन ए और बी पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या है, ए सही, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और होनहार विद्यार्थियों के क्षेत्र में आता है, ये गलत है जबकि ये सही है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणी कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो
वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हुआ। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? इसमें ऑप्शन बी और सी मौखिक प्रस्तुतिकरण, बी और सी। तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा 62 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि, ये क्या कहलाते हैं? प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर। ऑप्शन बी सी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें केवल एक समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए सही विकल्प का चयन 64 का हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विज्ञान के विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। इसमें ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, क्या शामिल है? चर्चा और गतिविधि। ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट होगा, ए और बी, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 68 नंबर, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। इसका तर्क क्या है? प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान पे लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन व विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। इसमें दोनों ही सही हैं और दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या इसमें होगा 68 का हमारा है दूसरा, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? इसमें हमारा आंसर होगा ए बी डी, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती, कपड़े धोती, घर की सफाई करती, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्य को क्या उसका गृह कार्य कहा जाएगा? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? 71 का ऑप्शन हमारा 2, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने के लिए कहती है। ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे नियमों का पालन करने की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इससे के संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? ये है ऑप्शन 2, विविधता। ऑप्शन ठीक है 72 का ऑप्शन 2। 73 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 3, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? ये 74 का ऑप्शन हमारा 2 हो गया, ए और बी। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को ए बी और डी उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होने चाहिए। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, इसमें
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर। लोकतंत्र को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसमें देखिए कन्फ्यूज़न है। देखिए बी ऑप्शन जो है, सभी लोग धनी एवं समृद्ध होते हैं, तो सभी तो धनी नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए सब में बी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर ऑफिशियल आंसर की में आता है, ठीक है। तो इसमें स्टार लगा देते हैं। अगर आपको सही आंसर बताओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? 76 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। 30 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र दर्शाने हेतु, देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है? तो इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयाँ। 4 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोज्य उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 80 नंबर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी सी और डी है, बी सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधि में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। इसका कारण क्या है? एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधि नहीं हो रही हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। 81 का हमारा ऑप्शन इसमें 2 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव विषय पर चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? ऑप्शन ए, विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन, संकेतक और योग्यताएं उसकी क्षमता दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 83, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं। 83 का ऑप्शन 1 है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का 4 नंबर और स्पष्टीकरण का फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर क्वेश्चन, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक संबंध निर्धारित करता है और यह लोग और सरकार के बीच संबंध कहलाता है, निर्धारित करता है। 85 नंबर क्वेश्चन, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित है? आगे पीछे क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो इसमें जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य है जिसमें छात्र प्रमाणिक वास्तविक दुनिया को समस्या समाधान द्वारा अर्जित किया जा सकता है? इसका है आंसर सहयोग एवं टीम वर्क को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, ए और आर को सावधानीपूर्वक पढ़िए। अभिकथन क्या है? नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, कारण सामाजिक विज्ञान व विषय जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 88 का हमारा ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है 89, इसमें क्या है? कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्घृत मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः अवलोकन के द्वारा सिखाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? वो पूर्वी भारत में। तो फ्रेंड्स ये हमारा सोशल स्टडी का अनऑफिशियल आंसर की, ठीक है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, अगर जो क्वेश्चन गलत मैच होंगे तो उनको करेक्ट नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अपने अपने आंसर आज मिला लीजिए जो लोग पेपर देकर आए हैं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।